खुदा दा नबी खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा दा नबी जिथे जिथे होवे खुदा जिथे नबी होवे खुदा दा नबी 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 खुदा दा नबी नबी नबी। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का भविष्यवक्ता जसविंदर अलीशा शीपड़। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज का वचन सुनेंगे। पवित्र आत्मा की जिंदगियों में 100 गुना शीश देगा। जो लाइव देख रहा है इसी समय अपनी आंखों को बंद करे और वाच कर पवित्र आत्मा की जिंदगी में शीश देगा। रिसीव करना इस प्रेयर को। परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में मिराइकल करेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। उसके एंजल मेरे आसपास है, वो मिराइकल करेगी आपके साथ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। मेरे पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी तारीफ करता हूँ। पवित्र आत्मा जो आज का वचन सुनकर पवित्र आत्मा जी मार रहे, पश्चाताप कर रहे, परमेश्वर की जिंदगी में शीशे डबल उतरे। कोई दान के अंदर, दशमांश के अंदर परमेश्वर कोई गड़बड़ हुई, इनसे गलती हुई, परमेश्वर ने क्षमा कर और इनके लिए बंद पड़े द्वार खुल जाए। जब वचन सुनकर वचन के ऊपर फॉलो करे, आदर करे, पवित्र आत्मा कलाम का इनके ऊपर से सारे शराब खत्म हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा जी हर एक गरीबी का, कर्जे का, तंगी का श्राप पवित्र आत्मा जी खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। आर्थिक समस्या जाए इनके घरों से आज यीशु मसीह के नाम में। इन्हें ब्लेस करना मेरे पिता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। हर कोर्ट कचहरी के श्राप इनके ऊपर से टूट जाए। शैतानी चक्कर जाए, लीवर किडनियां आजाद हो जाए, पथरियां, सोलियां, गिल्टियां, गोले, गांठे आज जाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा ने 100 गुना शीश दे यीशु मसीह के नाम। इनके ऊपर स्टार चमके यीशु मसीह के नाम। इनके बच्चों को ब्लेस करता और आशीर्वाद देता यीशु मसीह। आमीन 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 आमीन। आज हम एक वचन को पढ़ेंगे क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक दिन फिर कहा कि एक वचन पढ़, और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ बहुत सारे लोग दान दशमांश में गलतियाँ कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ अगर आप 2025 की शुरुआत करनी चाहती हो, हमारा 2025 अभी से शुरू हो चुका है। मान लो कि दिसंबर 25 से पहले पहले हम पश्चाताप करें कि परमेश्वर आपको भक्ताई से, आपको गरीबी से बाहर निकाले, कर्जे से बाहर निकाले, समस्याओं से बाहर निकाले, ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। 100 गुना आशीष दे और आप गरीब नहीं रहेंगे, कर्जे में नहीं रहेंगे, समस्या में नहीं रहेंगे। यदि आप परमेश्वर के दान और दशमांश में वफादार रहेंगे, प्रार्थना में वफादार रहेंगे, अपनी परमेश्वर को ईमानदारी दिखाओगे, तो मेरा परमेश्वर भी आपको, मैं कह रहा हूँ, वफादार बन के दिखाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप गरीब नहीं रहेंगे, आप कर्जे में नहीं रहेंगे, किसी भली वस्तु की घटी नहीं रहेगी आपके घर में यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत सारे लोग परमेश्वर से दान और दशमांश में गलतियां कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये समय हमारे लिए, ये अवसर दिया परमेश्वर ने, ताकि हम यीशु मसीह का जन्मदिन है और हम जो आपको बता रहे हैं कि परमेश्वर के जन्मदिन पर लोग भीड़ चढ़ा रहे हैं, और पवित्र आत्मा जी ने हमें ये अवसर दिया है कि हम अपने गुनाहों को माने और पश्चाताप करें और अपनी आशीषों को पाएं। तो आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ सकता है। तो मैं कह रहा हूँ उस क्रोध को 2025 में ना लेना और 2024 के अंदर ही इस क्रोध को छोड़ दो। परमेश्वर आपको अपने क्रोध को हटा ले आपसे। आप दान में वफादार हो जाओ। और दान के अंदर एक बार क्या हुआ था, मैं आपको वचन पढ़ के सुनाता हूँ। और जो भविष्यवक्ता था, नबी था खुदा का, तो उसका नाम था अलीशा भविष्यवक्ता। तो उसने क्या किया, उसका चेला था एक गेजी। तो पढ़ेंगे वचन को एक बार। दूसरा राजा 5 का 19 पढ़ेंगे। क्या लिखा? हालेलुया 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 हालेलुया। उसने उससे कहा, हाँ, कुशल से विदा हो। हाँ, वह उसके जहाँ से हाँ, थोड़ी दूर चला गया था हाँ, कि परमेश्वर के भक्त हाँ, अलीशा का सेवक हाँ, गेजी सोचने लगा, हाँ, मेरे स्वामी ने तो उस रामी नमान को ऐसे ही छोड़ दिया
जो वह ले आया था उससे उसको उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शब्द मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। कहे आमीन। आमीन। देखो मैं कह रहा हूँ कि एक बार क्या हुआ, जब नमान को कोढ़ हो गया था तो नमान बड़ी भेंट लेकर आया था अलीशा के पास, तो मगर अलीशा ने उसकी भेंट नहीं ली। नमान ऐसे ही चंगा हो गया था, और जो नमान था वो अपनी जब भेंट वापस लेकर जा रहा था अलीशा से, तो उसी समय अलीशा का एक सेवक जो था, वॉलंटियर था, वो गेजी उसका नाम था, और उसने क्या किया, उसके अंदर लालच आ गया। तो गेजी जब गेजी ने देखा कि मेरे उस्ताद ने, मेरे पादरी ने, मेरे मतलब के पास्टर ने वो दान नहीं लिया, भेंट नहीं ली नमान से, तो उसी समय उसके मन के अंदर लालच आ गया। तो जब लालच आ गया तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नमान अलीशा से थोड़ी दूर मिलकर बाहर गया, तो उसी समय वो रथों पर था, तो जो गेजी था वो दौड़कर उसका पीछा कर रहा था। तो आगे देखो क्या लिखा। तब गेजी नामान के पीछे दौड़ा। देखो नमान रथों पर जा रहा था, तो जो गेजी था उसके अंदर जब लालच आ गया, तो वो उसके पीछे दौड़ता जा रहा है कि मैं इससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। आगे देखो क्या लिखा, पढ़ेंगे। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल सेम है? उसने कहा सुनिए। आमीन। देखो क्या हुआ, जब नमान जा रहा था अपने रथ से, तो उसी समय उसका ध्यान पीछे पड़ गया। तो उसने कहा ये तो अलीशा भविष्यवक्ता का वॉलंटियर है और उसका चेला है ये तो उसने उसी समय नमान ने अपना रथ रोक लिया। उसी समय वो रथ से उतरा, तो उसने सोचा पता नहीं क्या हो गया है। तो उसी समय जब रथ उसने रोका, तो जो नमान कोड़ी उतरा, वहां से उतरा, तो उसी समय गेजी को पूछा क्या बात है, तू मेरे पीछे क्यों आया, क्या चक्कर हो गया, क्या प्रॉब्लम आ गई है तुझे। और उसी समय उसने सोचा पता नहीं, और शायद भविष्यवक्ता ने भेजा होगा उसको, तो मगर उसने कहा कि नहीं नहीं, वो क्या कह रहा है। अब देखिए आगे क्या लिखा, नमान क्या कह रहा है। को दूसरा गेजी है, लालच का मारा क्या कह रहा है उससे। परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यहाँ कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 इक्कर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दे। मतलब कि देखो क्या हुआ, तो जो गेजी था उसने झूठ बोल दिया। तो उसने झूठ बोला कि भविष्यवक्ता के ना 2 चेले आए हैं, तो उसने कहा कि चेले आए हैं और उन्हें कपड़े और वस्त्र, थोड़ा सा चांदी, थोड़ा सा वस्त्र दे दे। उसने झूठ बोलकर नमान से, वो भेड़ से कुछ ना कुछ ले लिया। तो जब उसने नमान कोड़ी ने उसको गेजी को दे दिया, थोड़ा थोड़ा सामान करके दे दिया, उसने भेड़ से निकाल कर दे दिया। तो उसी समय गेजी ने क्या किया, देखो क्या पढ़ेंगे। नामान ने कहा खुशी से 2 कंकर ले ले। तब उसने मुझसे बहुत विनती करके 2 कंकर चांदी अलग थैलियों में बांटकर 2 जोड़े वस्तु समेत 2 अपने 2 पर ला दिए। और वह उन्हें उसके आगे ले चले। जब वह टिल्ले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिए और उन मनुष्यों को विदा किया। कहे आमीन। आमीन। और वह चले गए उसी समय। तो परमेश्वर का आत्मा देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर। गेजी ने क्या किया, जो नमान आया था उससे 2 चांदी 2 वस्त्र, ऐसे चांदी के टुकड़े लेकर अपने घर में उससे लेकर कह रहा है कि मुझे दे दे। और अलीशा को कौन सा पता चलेगा, जब वो गया वहां से नमान से, गेजी ने उसका जो दान था, वो चांदी, वो वस्त्र, कपड़े, सोना चांदी लेकर आया था, और उससे उसने जो लिया, तो उनके वॉलंटियर और नमान के जो वॉलंटियर थे उसको कहा कि चलो थोड़ा घर छोड़ के आ जाओ। तो वहां चेले आए हुए, भविष्यवक्ता के अलीशा के चेले आए हुए हैं और उनको वस्त्र चाहिए। उसने झूठ बोलकर वो दान को क्या किया, उसने जब लिया, तो
क्या हुआ आगे जी के जीवन के अंदर, देखिए आगे पढ़ेंगे। तो उसने कहा कि ये घर में छोड़ दो दान को, तो चलो आप जा सकते हो। उसी समय तुरंत जब छोड़ के गए तो उसी समय आगे देखेंगे वचन के अंदर क्या लिखा। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। हाँ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेजी तू कहाँ से आता है? हाँ। उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। देखो आमीन, आमीन। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है। तो जब वो गेजी वो नमान कोड़ी से सामान लेकर अपने घर में रखकर छोड़ के आ गया, फिर एलीशा के पास आया, तो तुरंत एलीशा तो आत्मा में रहता था, वो भविष्यवक्ता था, नबी था खुदा का, और वो उसकी आंखों से कैसे छिप सकता था। उसने फिर कहा कि गेजी तू कहाँ गया था? कहता नहीं नहीं मैं तो यही था, मैं तो कहीं नहीं गया, मैं तो यही बैठा था, बाहर बैठा था, कमरे से बाहर बैठा था। तो इसलिए उसने उसे झूठ बोल दिया। जब झूठ बोला तुरंत एलीशा ने अपनी आत्मा में देख लिया था पहले से ही। तो उसने क्या कहा उसको, देखो आगे क्या पढ़ेंगे, क्या लिखा। उसने उससे कहा, जब वह पुलिस इधर मुंह फेर कर हाँ तुझसे मिलने को अपने हाँ रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। तो क्या हुआ देखो, उसी समय एलीशा ने कहा कि जब से तू नमान को रथ से उतरा था, तब से वह पूरा हाल जो तूने किया, जो तूने लिया नमान से, तो गेजी को कहा कि मुझे सब पता चल गया। तो तुरंत उसके मतलब के चेहरे के रंग उड़ गए कि ये क्या हो गया, गेजी के रंग उड़ गए। उसी समय देखो एलीशा क्या कह रहा है उससे फिर। हाँ, जे समय चांदी या वस्तु या जैतून या दाख की बाड़ियां, हाँ। बेट बकरियों, गायें, बैल और दास दासी लेने का है। हाँ, तो उसी समय एलीशा ने उसको डांट लगाई कि जी ये तूने क्या कर दिया, ये तूने क्यों ऐसे किया। तो वो मान ही रहा, कहता नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं लिया, ऐसे नहीं लिया। तो उसने कहा कि मैंने दान नहीं लिया, वो नहीं लिया नमान से, मैंने ऐसे नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो एलीशा ने भविष्यवाणी करके उसको बता दिया कि तूने उससे दान लिया, वो जो दान लिया तूने गलती की कर दी है। तो उसी समय उसने उसको एलीशा डांट लगा रहा है। तो आगे देखो क्या लिखा, 27 में पढ़ेंगे। इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा समेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। आमीन। क्या आमीन, आमीन। देखो पवित्र आत्मा ने क्या किया। उसी समय एलीशा भविष्यवक्ता ने कहा कि अच्छा गेजी तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, तू मेरे सामने ऐसे कर रहा है। तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, उसी समय एलीशा ने कहा कि जा, तेरी बॉडी के ऊपर कह रहा है कोढ़ आ रहा है, क्योंकि तूने दान रख लिया। वही नमान का कोढ़ जो दान के ऊपर था, एलीशा ने तो लिया ही नहीं था। तो उसी समय जो गेजी ने उससे लालच आ गया उसके अंदर, उसने पीछे जाकर चोरी से उससे ले लिया, चुरा के ले आया। जब चुरा के ले आया तो उसने क्या किया, उसी समय उस दान को अपने घर में रख के आ गया। तो एलीशा को पता चल गया। तो एलीशा ने कहा कि ये ले गेजी तूने ऐसे गलत काम किया है, तेरे अंदर लालच कैसे आ गया। उसने डांट लगाई कि तूने दान के साथ क्या कर दिया, ये दान नहीं लेना था, नहीं रखना था। क्योंकि दान के ऊपर क्या होती, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम, कैंसर, बवासीर, कोढ़ आ गया था उस समय। नमान का कोढ़ जो उस दान के ऊपर था। तो उसी समय गेजी को नहीं मालूम था, गेजी के अंदर लालच आ गया। जब लालच आ गया तो उसके ऊपर वो सारा कोढ़ उसकी बॉडी के ऊपर आ गया। जैसे एलीशा ने बोला तुरंत वो सारा कोढ़ एलीशा का ने जब बोला भविष्यवाणी की, तुरंत मुंह से निकाला, और जो कोढ़ था सारा नमान का कोढ़ उसी समय गेजी की बॉडी पे ऊपर आ गया। तुरंत लिखा कोढ़ उसके सामने से चला गया। तो उसके ऊपर व्हाइट कलर का कोढ़ आ गया उसी समय, और उसके सामने से गेजी चला गया, उसी समय तुरंत चला गया। तो मैं कह रहा हूं इसलिए जो लोग दान दशमांश चुराते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिनके पास दान रखा हुआ है, तो इसी समय मैं कह रहा हूं आज दान से वफादार हो जाओ, प्रार्थना में वफादार हो जाओ, दान में वफादार हो जाओ। अपनी वफादारी पवित्र आत्मा को दिखाओ, ताकि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में 100 गुना शीश लेकर आए। मैं कह रहा हूँ हो सकता है दान के कारण, मैं इसलिए आपको डांट लगा रहा हूँ आज। मैं कह रहा हूँ दान जहां भी रखा है, किसी ने भी रखा है, ये 25 दिसंबर आ रहा है, अपना दान भेंट निकाल कर डाल दो। चाहे आपके पास नहीं है, ब्याजी पैसे लेकर डाल दो। पवित्र आत्मा
आपको क्षमा करेगा, आपके बंद पड़े डोर खोल देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हो सकता है कोई शैतानी चक्कर काट रहे हो, कोई टेंशन में है, डिप्रेशन में हो, कोई मतलब कि फैमिली मैटर है, कोई प्रॉब्लम आ गई है, मैं कह रहा हूँ समस्या हो सकती है, कोई रोग हो सकता है बड़े से बड़ा, जैसे ये जी ने गलती कर दी थी, मैं कह रहा हूँ हो सकता है आपने भी कोई दान में दशमांश में गलती कर दी हो, तो मैं कह रहा हूँ आज क्षमा हो जाएगी। पश्चाताप करो, अपनी आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए दुआ कर रहा हूँ। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ अगर वचन सुनकर गेजी की तरह पवित्र आत्मा जी अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहे, परमेश्वर दान दशमांश भेंट चला रहे, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में शीशे डबल होकर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इनके ऊपर से हर एक शराब को तोड़ देता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा जी मैंने जार करता इसी समय कालजे की दर्द जय, सिर का दर्द जय, सर्वाइकल जय, पथरियां जय, रसौलियां जय, इसी समय बवासीर जय, शुगर जय, थायराइड जय, शैतानी चक्कर टूट जय, लीवर किडनियां जाद जय, इसी समय टाइफाइड जय यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, किडनियां जाद जय, तंगी की आत्मा, गरीबी की आत्मा इसी समय जय ने छोड़ के मैंने ब्लेस करता और आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ब्लेस करता इन्हें मिराइकल मनी दे पवित्र आत्मा जी, क्योंकि 25 दिसंबर आ रहा है परमेश्वर, इनके इंतजाम कर, हर एक इंतजाम कर होली स्पिरिट यीशु मसीह के नाम। ब्लेस करता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जाओ स्वर्गदूतों मिराइकल करके और इनके घरों में यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा हर आशीष उतरे इनके ऊपर यीशु मसीह के नाम, और ब्लेसिंग उतरे बड़ी बड़ी यीशु मसीह के नाम। कोर्ट केस का श्राप टूट जाए, कोई भी शैतानी चक्कर खत्म हो जाए, पेट में इन्फेक्शन आ जाए यीशु मसीह के नाम। पवित्र आत्मा जी किसी की बंद पड़ी को खुल जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। सारे शराब गर्भ से टूट जाए, पथरियों से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम। शैतानी चक्कर खत्म हो जाए, इनकी जिंदगियों में शीशे डबल होकर उतरे। मैं आशीर्वाद देता हूँ और ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम। हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया जा रहा है, QR कोड दिया जा रहा है, प्रे टावर के नंबर आ रहे हैं, उसकी स्कैनर कोड दिया जा रहा है, और आप उसके ऊपर दान डालो ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे, और अपने गुनाहों के पश्चाताप कर सकते हो ताकि परमेश्वर आपको बढ़ाए। हमारा काम है कि आपको प्रचार के द्वारा समझाना, अगर आप फिर भी नहीं समझिए तो परमेश्वर लेखा लेने वाला परमेश्वर आत्मा आपके ऊपर दया करेगा। मैं करूँ 100 गुना आशीष दे परमेश्वर, और आप सोचें और समझे ये आशीष के दिन चल रहे हैं। हम नहीं चाहते कोई बिना आशीष के रहे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपका कोई बड़े से बड़ा काम कर सकता है, और जिससे आप आशीषों के वारिस हो सकते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और सबको जय मसीह की पवित्र आत्मा आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब प्रभु यीशु मसीह ने धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, तो प्रभु ने कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने तो अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। आमीन।